क्या पैसे की वैल्यू घटाने से देश में रोजगार और जीडीपी बढ़ती है? तो जवाब है जी हाँ दोस्तों। कैसे, आओ जानते हैं। जैसे ही हम पैसों की वैल्यू को घटाते हैं तो हमारा पैसा सस्ता हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे वस्तुओं की कीमत भी घटने लगती है और हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में ज्यादा विदेशी मुद्राएं आएंगी। ऐसे में देश स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि पैसा सस्ता होने से वे वस्तुएं जिसे हम विदेशों से मंगवाते थे, जिनका इम्पोर्ट करते थे, अब भी महंगी हो जाएंगी। इससे हमें हमारी वस्तुएं सस्ती लगने लगेगी, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे और घरेलू फैक्ट्रियों का फायदा होगा। और जब इंपोर्ट कम होगा तो वे धनराशि जिनका उपयोग इंपोर्ट में किया जाता था वे अब बचेंगी। इसके अलावा देश में बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जैसे हमने एक वर्ष में 100 करोड़ का निर्यात किया और 80 करोड़ का आयात किया तो उसमें 20 करोड़ का फायदा हुआ। इसी को बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का अंतर होता है, और जब हम आयात कम करेंगे तो बीओटी बढ़ेगा ही, और जब इंपोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज्यादा तो देश का व्यापार घाटा घटता है। इसके अलावा देश में जीडीपी और रोजगार बढ़ेगी। विदेशी कंपनियां ऐसे देशों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं जहां सस्ते मजदूर, सस्ती बिजली, सस्ती वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाएं। और जब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तो ये सभी इन्हें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो ये कंपनियां यही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगी, जिससे देश में रोजगार और जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन भारत सरकार ऐसा करता क्यों नहीं? तो आओ जानते हैं। रुपए की वैल्यू को घटाने से यानी कि रुपए का अवमूल्यन करने से हमें नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि महंगाई बढ़ सकती है। बाहर से जो सामान आता है वो महंगा भी हो सकता है, जैसे कि तेल, गैस, मशीन इत्यादि। आम जनता पर बोझ बन सकता है। रोजमर्रा की चीजों की दाम बढ़ सकता है, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। विदेशी यात्रा और पढ़ाई महंगी हो सकती है। डॉलर महंगा होने से विदेश जाना या पढ़ाई करना ज्यादा खर्चीला हो जाता है। कर्ज का बोझ बढ़ता है। अगर देश ने विदेशी कर्ज लिया है तो उससे चुकाने में अब ज्यादा पैसे लगेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो डिवैल्यूएशन यानी कि रुपए की वैल्यू को घटाने से फायदा और नुकसान दोनों ही है, लेकिन इसे सही रणनीति से लागू किया जाए तो ये फायदा ही देगा। अवमूल्यन करने से एक बार नुकसान तो होता है, लेकिन यह बाद में सही हो जाता है। ये सब देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डिवैल्यूएशन कोई देश कब कर सकता है? क्या किसी की अनुमति चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो आइए जानते हैं। जब कोई देश अपनी मुद्रा को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत चलाता है तब सरकार या केंद्रीय बैंक जैसे कि आरबीआई खुद तय करता है कि $1 की कीमत क्या होगी। ऐसे में अगर सरकार को लगता है कि देश का एक्सपोर्ट का गिर रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है या व्यापार घाटा बढ़ रहा है तो वो अपनी करेंसी का मूल्य जानबूझकर घटा सकते। क्या अवमूल्यन करने के लिए किसी की परमिशन चाहिए? अगर देश IMF का सदस्य है तो उसे अपनी फैसलों की जानकारी IMF को देनी होती है, लेकिन परमिशन लेना जरूरी नहीं है। देश अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये फैसला खुद ले सकता है, लेकिन IMF इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी को गिराकर दूसरे देश को घाटा तो नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डिवैल्यूएशन से संबंधित राष्ट्रों को फायदा तो होता है लेकिन अन्य राष्ट्रों पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इसे बेगर थाई नेबर पॉलिसी भी कहा जाता है, अर्थात पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीति। इस प्रकार सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्णय लेती है कि डिवैल्यूएशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।